दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, वन और जंगल में क्या अंतर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वन को एक छोटे से क्षेत्र में तैयार किया जा सकता है, जबकि जंगल प्राकृतिक होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उस जीव का नाम बताइए जो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नर मधुमक्खी हमेशा संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सर्दियों में नारियल का तेल क्यों जम जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तापमान कम होने के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हाइड्रोजन गैस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर एक बार फट जाए तो उसे कोई नहीं सिल सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गुब्बारा और दूध। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कई सालों के बाद भी खराब नहीं होती है और हम उसे खा सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शहद कई सालों के बाद भी खराब नहीं होती है और हम उसे खा सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्रिकेट का पहला विश्व कप किस देश ने जीता था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वेस्टइंडीज ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो ऊपर नीचे होता है मगर हिलता नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तापमान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अंडा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, स्त्री का कौन सा अंग खाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लेडी फिंगर को खाया जा सकता है, जिसे हिंदी में भिंडी बोला जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो धोने के बाद गंदी हो जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पानी एक ऐसी चीज है जो धोने के बाद और गंदा हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आयरन की कमी से। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, थाईलैंड को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किस पदार्थ में पाई जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सोयाबीन में। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कपास के लिए। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पश्चिम बंगाल में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अशोक ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, साइकस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कर्नाटक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, केरल में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शार्क मछली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रॉलेट एक्ट कानून। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लोग गोरे और काले क्यों होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मनुष्य का रंग उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है जिसे पिगमेंट कहा जाता है। जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर के ऊतकों द्वारा अधिक मेलानिन बनने लगता है। शरीर के द्वारा अधिक मेलानिन बनने की वजह से शरीर का रंग काला या गेहुआ हो जाता है, जबकि ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है। इसके फलस्वरूप उनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। यही वजह है कि लोगों की त्वचा का रंग अलग अलग जगहों पर भिन्न होता है। अफ्रीका जैसे देशों का तापमान बहुत गर्म रहता है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों का रंग काला रहता है। वहीं अमेरिका जैसे देशों का तापमान बहुत ठंडा रहता है, वहां पर गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए वहां पर रहने वाले लोगों का रंग गोरा रहता है। भारत की बात करें तो यहां पर कोई गोरा है, कोई काला, तो किसी का रंग गेहुआ है। वैसे यहां ज्यादातर लोगों का रंग गेहुआ ही होता है। लेकिन अगर स्थानों की बात करें तो देश में पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में रहने वाले भारतीयों का रंग गोरा होता है, जबकि केरल और कर्नाटक आदि जैसे शहरों में बहुत गर्मी पड़ती है और इसलिए वहां के लोगों का रंग काला होता है। भारत में एक ही जैसे रंग के लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। इस बात से पता चलता है कि हमारी त्वचा का रंग जहां हम रहते हैं उस स्थान पर निर्भर करता है। इस सब के बावजूद आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन समाज से रंगभेद खत्म नहीं किया जा सकता है। इन वजहों से हम गोरे और काले होते हैं।